गुरुजी शुक्राना गुरुजी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं 11 दिनों के लिए मेरे को गुरुजी ने बोला था कि जब तू 11 दिन करेगी तो तेरी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। तो गुरुजी के महामंत्र जाप से मैं अपना ये शुक्राना सत्संग करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के सामने ही बैठकर मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो कि गुरुजी मुझे जो बुलवाएंगे मैं वही सत्संग शेयर करूँगी और बोलूँगी। ठीक है, कल मैंने अरदास लगाई थी कि गुरुजी मुझे भी गुरु तेग बहादुर साहिब का शहीदी दिवस देखने जाना है लाल किले पे। तो मैंने गुरुजी से बोला कि मुझे भी जाना है, अगर पॉसिबल हो तो ले चलना, नहीं हो तो मत ले चलना, कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा हो। तो पापा हैं, ज़रूर सुनते हैं बेटी की बात। तो पापा ने सुन लिया कि गुरु पिताजी ने सुन लिया कि मेरे हस्बैंड आए 4 साढ़े 3 बजे। फिर हमने ऐसे ही नाश्ता चाय पी और फिर हम निकल गए। तो हम होके आए वहाँ से लाल किले से। बहुत रश था, बहुत अच्छा था, बहुत ही डेकोरेट था और ये तो देखने के लायक था। बिल्कुल हर किसी को देखना चाहिए था। इतना अच्छा सजाया था, इतना अच्छा मतलब डेकोरेट किया था और इतनी अच्छी शहीदी दिवस के पोस्टर लगाए थे गुरुजी के स्वरूप कि देखते ही आंखों में आंसू आ रहे थे इस तरह से। और ऐसे कीर्तन हुए बाहर से, विदेश से, यूएसए से, कनाडा से, मतलब हर कहीं से, बाहर से भी लोग बहुत आए थे और बहुत ही कथाएं की उन्होंने, बहुत ही सुंदर विचार रखे। इतना मन गदगद हो गया, इतनी खुशी मिली मुझे, इतनी खुशी मिली कि मेरे को भी सुनने को मिला, क्योंकि ये हमारे खुशी का ही दिन है। क्योंकि हमें गुरु ने कहा है कि तुम्हें मेरा सोग नहीं करना है, मतलब कि मेरे लिए दुखी नहीं होना है। मैंने देश के लिए बहुत अच्छा किया है, जो भी किया है गुरु ने हमारे बहुत ही अच्छा किया है। तो हमें ये देखना चाहिए था, हमें उनके इतिहास पढ़ने चाहिए, हमें उनकी वाणियों का श्रवण करना चाहिए। तो वाणियाँ भी बहुत अच्छी हैं जो कि बोली जाती हैं, कीर्तन वगैरह बहुत अच्छे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे बेटा जी अब चढ़ रहा है वहाँ से, जो कि सफ़र करेगा। तो गुरुजी आप उनके अंग संग साए रहना, उनके साथ रहना और आराम से पहुँचाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु पिताजी आप सबकी सुनते हैं, आप पर जो पूरा न्यौछावर हो जाए आप उसकी पक्का सुनते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने ये सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बड़ा हो रहा है ये सत्संग, इसलिए सॉरी गुरुजी, कोई मेरे से गलती हुई है तो मुझे माफ़ करना। सब सत्साथ संगत जी, आंटी जी, गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी के सामने बैठी हूँ और गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग शेयर करने के पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरुपा का शुक्राना करूंगी। संगत जी, गुरुपा ने हर दिन अच्छा दिखलाते हैं, हर दिन अच्छा खाने को देते हैं, हर दिन सिमरन करवाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत सब चीज़ के लिए शुक्राना। अभी संगत जी, गुरुपा मुझे बड़े मंदिर और अपने सत्संग में बुला रहे हैं, मतलब हर वीक बुला रहे हैं। इसके लिए मैं गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं ये आज का सत्संग शेयर कर रही हूँ, आज बृहस्पतिवार का सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरुपा के चरणों में गिरकर अपने गुनाह की माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, वो ये कि संगत जी, मेरी मदर इन लॉ हॉस्पिटल में है, तो आईसीयू में है। तो संगत जी, मतलब पता नहीं क्यों मन में, मैं झूठ नहीं बोलूँगी संगत जी, कि मेरे मन में ऐसा आया कि 1 वीक हो गया है आईसीयू में हुए, तो उनको वार्ड में क्यों नहीं शिफ्ट कर रहे, इतने पैसे लगेंगे, समथिंग कुछ मेरे मन में गलत आया संगत जी, जो मैं गुरुपा के सामने बोलना चाह रही हूँ और माफ़ी मांगना चाह रही हूँ संगत जी। और संगत जी, आज मैं उनसे मिलकर भी आई, तो आज ही उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है आईसीयू से। पहले तो इसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करूँगी और जो मैंने गलती करी उसके लिए जो मेरे मन में गलत आया उसके लिए क्षमा मांगूंगी। और आज संगत जी, जो बृहस्पतिवार का एक आंटी हमारे घर के बगल में सत्संग करती है उसमें गई, तो गुरुपा ने मुझे
जो अब गुरबानी चल रही थी उसमें यही सुनवाया संगत जी कि अपने बड़ों का आप जब तक इज्जत नहीं दोगे, उनको उनका मान सम्मान नहीं करोगे, तब तक आपकी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। जो आप दोगे वही आप पाओगे। तो संगत जी मैं गुरुपा से बहुत-बहुत क्षमा माँगती हूँ कि क्यों मेरे मन में ये बात आई कि इतने पैसे लगेंगे या समथिंग, जो भी मेरे मन में आया, मैं बहुत-बहुत क्षमा माँगती हूँ गुरुपा। मतलब मैं क्या बोलूँ संगत जी, कभी ऐसा नहीं आता, पता नहीं क्यों ऐसे मन में आ गया, मैं क्षमा माँगती हूँ। हो सकता है मैं इस समय बहुत परेशान हूँ अपने बच्चे को लेके, तो ऐसा है उसकी जॉब की भी जनवरी में कह रहे हैं कि जॉब में भी काफ़ी लेआउट हो रहे हैं, तो बहुत चिंता लगी हुई है, तो मन में पता नहीं कुछ-कुछ विचार आ रहे थे संगत जी। मैं क्षमा माँगती हूँ। और संगत जी जैसे मेरी मदर इन लॉ बोल रही थी कि मेरे से मैं अकेले-अकेले रहती हूँ, मतलब वो रहती तो मेरी ऊपर देवरानी के साथ ही हैं, लेकिन हम आना-जाना जाते हैं, लेकिन बहुत कम आना-जाना करते हैं कि चल जाएँगे, फिर कल चल जाऊँगी, परसों चल जाऊँगी, इस तरह कर के मैं भी नहीं जा पाती हूँ संगत जी, और मेरे अंकल जी भी वीक में 1 बार 2 बार ऐसे जाते हैं। तो मैं बहुत क्षमा माँगती हूँ गुरुपा से कि गुरुपा अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर दिन उनके पास जाकर हाफ़ एन आवर कम से कम बैठूँ, जिससे उन्हें अकेलापन महसूस ना हो। गुरुपा आप मुझे हिम्मत देना, अगर मैं जहाँ गलती करूँ आप मुझे डाँटना गुरुपा। मैं कभी उन्हें अकेलापन महसूस ना होने दूँ, ऐसा मैं कर सकूँ। बहुत-बहुत शुक्राना उनकी तबीयत ठीक करने का शुक्राना, उन्हें वार्ड में शिफ्ट करवाने का शुक्राना गुरुपा। संगत जी अब की मेरी मदर इन लॉ 3 बार इतनी बीमार हो चुकी है कि संगत जी ये गुरुपा की ही कृपा है, जो वो वापस हॉस्पिटल से घर सही सलामत वापस आई है। संगत जी इसके लिए मैं गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अभी तो वो वार्ड में है इस बार, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो जल्दी ही घर आ जाएँगी। और संगत जी मैं गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, जो गुरुपा ने आज थर्सडे के दिन अपने सत्संग में बुलाया। संगत जी मैं हॉस्पिटल मदर इन लॉ से मिल के आई तो 2:30 हो चुके थे संगत जी, और ऐसे मन मतलब बहुत थकावट सी लग रही थी, तो मन नहीं हो रहा था, लेकिन आज गुरुपा ने बुलाना था, मुझे ये बात सुनवानी थी, इसलिए गुरुपा ने बुलाया। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, जो आपने मुझे अपनी गलती का एहसास करवाया, अपने सत्संग में बुलवाया। सत्संग में गुरुपा का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद मिला। बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी गले में मेरे खिच-खिच सी हो रही थी, तो आज ब्रेड पकोड़ा प्रसाद और आलू की सब्जी प्रसाद था, और बर्फी प्रसाद और बिस्किट भी था। आलू की सब्जी प्रसाद में मिर्ची थी, हरी मिर्च पूरी एक, वो इतनी तीखी थी संगत जी मैं क्या बताऊँ आपको। लेकिन हम 2 जन शेयर कर रहे थे, तो आधी एक संगत आंटी ने खाई, आधी मैंने खाई, लेकिन वो बहुत तीखी थी। तो गुरुपा का बहुत शुक्राना कि गले मेरे गले में जो दिक्कत थी उसकी वजह से गुरुपा ने मिर्च खिलवाई, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। पहले मैं कभी ये नहीं सोचती थी संगत जी, जो मन में होता था बोल देती थी, लेकिन अब कुछ भी बोलती हूँ, कुछ तो थोड़ा-सा भी गुस्सा करती हूँ, तो मुझे गुरुपा का ध्यान आ जाता है, गुरुपा कि हम गलत कर रहे हैं, मैं गलत हूँ इस जगह, नहीं करना चाहिए मुझे, ये बात नहीं बोलनी चाहिए, फिर भी हम तो इंसान हैं ना संगत जी, कुछ ना कुछ निकल जाता है। तो गुरुपा मैं आपसे बहुत क्षमा माँगती हूँ, और गुरुपा मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बच्ची के दिमाग को शांत रखो, कोई गलत बात मेरे मुँह से ना निकले। जो भी जिन्होंने भी जो किया है, वो उनके कर्म हैं, बाकी आप तो हमारे साथ हो ही गुरुपा। हम अपने कर्म खराब ना करें, इसके लिए आप अपनी बेटी को हिम्मत दो, शक्ति दो। बस अभी थोड़ा-सा मेरा मन बहुत अशांत है अपने बेटे के लिए, वो गुरुपा जानते हैं। बस मेरे गुरुपा से मेरे बेटे के लिए बहुत दिल से अरदास है, जो मुझे पता है जल्दी ही पूरी होगी, लेकिन आज मन बहुत अशांत है। गुरुपा बहुत अरदास है, आप अपने नाते को सँभालो, और मुझे गलत रास्ते या मेरे परिवार को कभी गलत रास्ते भटकने मत देना, नीवा होके चलना सिखाना, और अपनी रज़ा भी राज़ी रखना गुरुपा।
आज मैं संगत जी अपनी मदर इन लॉ से मिलने हॉस्पिटल जा रही थी, तो गुरुपा ने इतनी ब्लेसिंग दी एंजल नंबर की संगत जी, 7777777 4 बार 7 5 डबल नंबर तो इतने दिखे सब तरह के, 555 मतलब बहुत ब्लेसिंग दी गुरु जी की गाड़ी, बहुत ब्लेसिंग दी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मालिक। जाते हुए संगत जी हम सुबह जल्दी निकल गए थे तो गाय वाला जो हमारे यहाँ रोटी लेने के लिए आता है, तो फिर मेरे अंकल जी ने को याद मेरे अंकल जी को गुरुपा ने याद दिलाया कि गाय की रोटी ले ले, तो जब हम ऑटो में जाएंगे तो वहाँ बीच में गाय का आता है तो वहाँ पे डाल देना। तो मेरे अंकल जी ने बोला कि गाय की रोटी ले लेना, तो वहाँ डाल देंगे। तो हमने मेरे अंकल जी ने अपने हाथ से रोटी गुड़ और केला खिलाया गाय को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। वहीं अनाज का था, तो हम मेरे अंकल जी रोज अनाज डालते तो वो लेके गए थे, तो वहाँ उन्होंने अनाज डाला पक्षियों के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, इतने छोटे छोटे काम करवाने का बहुत शुक्राना, याद दिलाने का शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। सारी संगत को ब्लेस करना गुरुपा, सरबत का भला करना, शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना, नमस्ते गुरुपा, नमस्ते। मैं मंत्र जाप के साथ शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। एक मैंने सत्संग सुना था, गुरुपा ने सुनवाया था, थोड़े दिन पहले सुना था, लेकिन मैंने आधा सुन के ऐसे छोड़ दिया था। तो मेरी तबीयत ठीक हो गया। उस टाइम मेरा तबीयत ठीक था, अभी तबीयत खराब हो गया। तो मेरे बार बार मेरे सामने आते थे वो सत्संग। तो उसमें लिखा हुआ था, मेरा डॉक्टर भी आप हो, वैद भी आप हो, मेरा सब कुछ आप हो बोल के हेडलाइन थंब में था। तो मैं भी यही बोलती थी कि डॉक्टर भी आप हो, सब कुछ मेरे लिए आप ही हो गुरुपा बोलती थी। गुरुपा ने वही सत्संग मुझे बार बार दिखाया, तो मैंने कल सुन लिया। कल गुरुपा ने सुनाया, क्योंकि हम सुनने वाले भी नहीं है। वो अगर गुरुपा नहीं चाहते तो वो हाइड करते थे, और गुरुपा चाहते तो हमें सुनवाते हैं। शुक्राना गुरुपा, कल वो सत्संग सुना, सब कुछ मेरे लिए था। जिस एज के इंसान को जो चीज़ खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए, वो सब मुझे गुरुपा ने उसी सत्संग में बताया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, इस नादान बेटी को समझा रहे हो, शुक्राना। मैं तो इतना ना समझूं, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। तो फिर मैंने पहले तो मुझे गुरुपा ने थोड़ी देर बिठाया, मैं कभी ऐसे बैठ नहीं पाती थी। तो मुझे थोड़ी देर गुरुपा ने बिठाया, मैं थोड़ी देर गुरुपा से बात करी, थोड़ी देर मैं गुरुपा से रोई, क्योंकि मेरे मन में मेरे बहुत सारी नेगेटिविटी था। तो मैंने गुरुपा से रो के थोड़ा सा हल्का हो गया। और खांसी हो रहा था, तो ना मेरे जैसे रोते रोते रोने की भी उसमें कुछ वजह है। रोते रोते मेरे अंदर से ना बहुत कुछ निकाला गुरुपा ने। उसके साथ साथ मेरे जो नोज से होता है, उसमें हल्का हल्का ब्लड भी निकला। रुलाते हैं तो वो भी हमारे लिए ब्लेसिंग ही होता है, क्योंकि मुझे पहले तो पता था, लेकिन कल खुद पता चल गया, क्योंकि आज मुझे उसी से मिलता जुलता एक सत्संग सुनाया था गुरुपा ने। क्योंकि गुरुपा जब भी उनको ब्लेसिंग देता था तो वो खून की उल्टियाँ करते थे, ताकि उनके अंदर से बीमारियां निकालते थे। तो मुझे कल गुरुपा के सामने बैठ के रोई, थोड़ा सा मेरे नाक से भी खून निकला। तो उसके बाद जाके मेरा शरीर थोड़ा सा आराम मिला। तो गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनाया, उनको 102 बुखार था, शायद मुझे भी था होगा, गुरुपा को पता होता है। एक सत्संग सुनाया, तो मैंने कहा, वो सत्संग सुनने के बाद फिर मैंने कहा अब तो सत्संग सुनाया गुरुपा ने, दवाई खाती हूँ बोला। मैंने कहा जल प्रसाद के साथ, वो जल प्रसाद भी मैंने सेवा दे दे के खत्म था। इतना सा जल प्रसाद था, उसमें मैंने डाल के रखा था गुरुपा का जल प्रसाद में, और भी जल डाल के रखा था, तो गुरुपा के सामने मैं ही रखी हूँ। तो उसी को उठा के मैंने दवाई खा लिया, बुखार की दवाई खा लिया। मेरे इतना गला खराब, इतना खांसी हो रहा था, मेरे से एक घुट पानी भी नहीं पिया जा रहा था। संगत जी, हमारे गुरुपा इतना प्यारा है कि इतना प्यारा है।
एक घुट पानी नहीं पी रहे थे और मुझे दवाई खाने के लिए बोला गुरुपा ने। मैंने दवाई खा लिया। उसके 1 घंटे के बाद मुझे आराम मिला। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। आज जो ब्लड के बारे में मैं बता रही हूँ, वही सत्संग मुझे अब भी सुनाया था गुरुपा ने। क्योंकि मुझे मारने के लिए बहुत कोशिश किया है, लेकिन कुछ जिसके सर में गुरुपा का हाथ हो, भगवान कुछ मारने वाले कुछ नहीं कर सकते, जो गुरुपा बचाने वाले होते हैं। मेरे खाने में कुछ मिला के दिया था। ये तो पता है कि कुछ खाने में मिला के दिया था, लेकिन अब बता नहीं सकती उनको कि मुझे क्यों दिया। तो गुरुपा ने अभी तक बचा के रखा है कि कम से कम ये मुझे जो खाने में कुछ मिला के दिया है, ये कम से कम मेरा 23-24 साल का उम्र था। मैं अभी तक उस ब्लैक मैजिक से अभी तक लड़ रही हूँ, और गुरुपा मुझे धीरे 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 काट रहे हैं। पहले से तो मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत ठीक हूँ। पहले मुझे बहुत कुछ किया था मारने के लिए, लेकिन गुरुपा बचाने वाला था। गुरुपा का दर्शन तो 2023 में हुआ था, लेकिन गुरुपा मुझे पहले से ही बचा रहे थे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख लख शुक्राना। आप इतना प्यार देते हो, इतना संभाल के रखते हो। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। आज के लिए इतना ही गुरुपा। फिर दूसरी सत्संग की तैयारी करवा लीजिए, फिर मेरे से करवा लीजिएगा गुरुपा। मैं तो कुछ नहीं हूँ, आप नहीं चाहेंगे तो मुंह ही बंद हो जाता। नमस्ते गुरुपा। गुरु जी के प्यारे संगत को भी जय गुरु जी। मेनका आंटी जी को भी जय गुरु जी। सबको इसी तरह ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अरब अरब शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।